देखिए, पशुपति पारस इन दिनों बिहार के राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जगह पे जा रहे हैं। आज इसी क्रम में बक्सर में इनका कार्यक्रम था और बक्सर में जो है भीड़ कहीं न कहीं ये इस ओर इशारा कर रही थी। जो पशुपति पारस कहीं न कहीं बिहार की राजनीति को लेकर के अभी भी एक्टिव हैं और तमाम लोगों को संबोधित कर रहे थे। हमारे साथ हैं, खुद मौजूद हैं। सर, इतनी सारे संख्या में लोग आए हुए थे, आप तमाम जगह जा रहे हैं, लोगों का मिजाज अब क्या लग रहा है? कई जगह घूम चुके हैं। हमारी पार्टी का फैसला है जी। अक्टूबर में हम लोगों ने स्टेट कमेटी की बैठक बुलाई थी, उसमें फैसला हुआ था कि चलो गांव की ओर जी। इसलिए कि हमारी पार्टी के लोग निराश हो गए थे जब लोकसभा के चुनाव में हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया, क्योंकि दलित की पार्टी थी और भाजपा ने नाइंसाफ़ी किया। तो ये हुआ कि भाजपा ने नाइंसाफ़ी किया तो भाजपा को भी दिखला देना है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है बिना हमारी तुम्हारी सरकार नहीं बन सकती है। उसी के तहत में हम लोग गांव की ओर चले। 17वां जिला है, आपने भी 2-3 जिला मेरे साथ गया होगा, आपने देखा होगा कि अपार जन समूह है। रास्ते में गाजा बाजा से लेकर हाथी घोड़ा से लेकर स्वागत हो रहा है। ये साफ साबित करता है कि हम बिहार के जो नया विधानसभा का चुनाव होगा हमारी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और हम बिहार की जनता को कहते हैं कि भाई देखो, ये बीमारू सरकार है। जब बिहार का मालिक ही, बिहार का मुख्यमंत्री ही खुद बीमार हो, मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो, तो बिहार की जनता को क्या देगा वो? और 20 वर्ष में आपने देखा हो कि बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं खुला। शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप चले जाइए सचिवालय में, बिना पैसे का आपको कोई काम नहीं होगा। रोज घूसखोरी का आरोप लगा मर रहा है। ये सरकार खास करके नीतीश कुमार जी दलित विरोधी है और पासवान विरोधी हैं। आपने देखा होगा कि होली से लेकर 1 सप्ताह में 2 पुलिस के बड़े बड़े अफसर मारे गए और 4 दलितों की हत्या हुई। कोमल पासवान जो बगल में आप देखें, मांग भी किया। कोमल पासवान 13 वर्ष की लड़की थी। और चिराग पासवान जी के पार्टी का वो जिलाध्यक्ष है पर मनोज सिंह, उसके बेटे ने कुचल दिया उसको और ये कहा कि दुसाध चवाड़ कहीं होली खेलता है और इस पर डेथ हो गया। सबसे तकलीफ मुझको इस बात की है कि चिराग पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दलितों के लिए, अकलितों के लिए अपनी ज़िंदगी बिता दी, लड़ाई लड़ा वो। आज जो जीवित होते तो उनको शर्म होता कि हमारा बेटा क्या कह रहा। उनके पार्टी की तरफ से ट्वीट आया कि ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। ये इतना गंदा ट्वीट आया और फिर उसके दूसरे दिन ही रंजीत पासवान की हत्या हो गई इसी औरंगाबाद में। फिर उसके बाद तीसरे दिन राजकुमार पासवान की हत्या हो गई वहाँ सहरसा में। शिक्षक, पेशा से शिक्षक थे। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा आरा में एक पासवान के घर जल गया। एक वृद्ध पासवान और उसकी गाय मर गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई देखने नहीं आया। मैंने डीएम को भी लगाया, डीएम से हमारी बात नहीं हुई। वहाँ का जो सीओ है, सीओ से हमारी बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सरकार बीमारू सरकार है, क्योंकि बिहार का मालिक ही बीमार है। इसलिए सत्ता का परिवर्तन बिहार में आवश्यक है। ये दलित विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, टाटा बिरला की सरकार है। इसलिए हम पूरे बिहार में घूम करके लोगों को ये आश्वस्त करते हैं। और ख़ास करके दलित समाज को मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जिस ढंग से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ, इसलिए पूरे देश का दलित इस बार एनडीए गठबंधन को वोट देने नहीं जा रहा। भारत जी, हम आपके साथ जहाँ भी चल रहे हैं देख रहे हैं, जो आप में अभी भी कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं जो कार्यकर्ता आपके तरफ आकर्षित होते हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान अब बखूबी करते हैं। क्या लग रहा है इन चीज़ों का फ़ायदा मिलना चाहिए आपको? खूब फायदा मिलेगा। हम संगठन करता रहे हैं और वैसे आपको पता है कि नहीं, एक मैं 48 वर्ष पहले बिहार विधानसभा का सदस्य रहा। 8 बार में बिहार में विधानसभा का सदस्य रहा, 4 बार में मंत्री बना, 9वां बार में लोकसभा का सदस्य बना और भारत सरकार में मंत्री बना। पासवान जी देश के इतने बड़े नेता हुए, मानचित्र बढ़ गए, उसमें कहीं न कहीं मेरा योगदान था। मैं संगठन करता शुरू से रहा हूँ। और इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आपने देखा होगा कि 38 जिला में से 36 जिला का अध्यक्ष मेरे साथ आज भी है। और दलित सेना का तो 100 में 100% है। चूँकि हम संगठन करता रहे हैं, कार्यकर्ताओं को हम सम्मान देते हैं, साथ में खिलाते हैं, साथ में बैठाते हैं, प्यार से बात करते हैं। इसलिए कार्यकर्ता बिहार की जनता हमारे साथ में है।
अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे बस, उसके बाद ख़त्म करेंगे। आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, तमाम समस्या भी सुन रहे हैं, लोग मिलते भी हैं। आप ये बताइए, जो आपको क्या लग रहा है, आप जो कह रहे हैं जो इस बार पशुपति पारस के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन पशुपति पारस जी क्या अपने आप को देखते हैं, कितना सीट के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए सीट के बारे में बात अभी चर्चा छोड़िए जी। हम 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और हम चिन्हित भी कर रहे हैं, सर्वे भी करा रहे हैं इंटरनल कि हमारे कौन सा जिला में हमारा उम्मीदवार जीतने के लायक है, कौन सा उम्मीदवार जिताऊ भी है और टिकाऊ भी है, बिकाऊ नहीं होना चाहिए जी। जिताऊ और टिकाऊ हो, वो मेरा आदमी अपना सर्वे करा रहा है। वो 14 अप्रैल को हम आपको ऐसे पत्ता को खोलेंगे कि हम किस गठबंधन के साथ जाएंगे और हमारी पार्टी की रूपरेखा क्या होगा, भविष्य मेरा क्या होगा, हमारा घोषणा पत्र क्या होगा। कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बापू सभागार में हम आपको बताएंगे। चलिए, तो पशुपति पारस हमारे से एक और है, अभी जो बिल आया है लोकसभा में वक्फ बोर्ड का आया है, वो मैंने मुस्लिम के धर्म के खिलाफ है और उन लोगों ने विरोध भी किया। हाँ, विरोध भी किया। तो मैं सरकार के विरोध में हूँ और मुस्लिम संगठन जो है मैं इसके पक्ष में हूँ, इसलिए कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सबको जीने का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, और सबका मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। ये नहीं है कि हिंदू को 2 वोट देने का अधिकार है, मुसलमान को 1 वोट देने का अधिकार है, दलित को 2 वोट देने का, ये नहीं है। सबका मौलिक अधिकार है, सबको संपत्ति रखने का अधिकार है। पूरे देश में कहीं भी जाकर लोग बिजनेस कर सकता है, इसलिए मौलिक अधिकार का हनन होगा। इसलिए हमारी पार्टी और हमारी मांग है कि हम उस बिल का विरोध करते हैं। जो लोगों ने विरोध किया है उनके समर्थन में आप उनका विरोध जायज है? नहीं, हम हमारी तरफ से हमारी पार्टी जब हम विरोध कर रहे हैं तो स्वतः मान लीजिए। चलिए, तो पशुपति पारस हमारे साथ थे, बात कर रहे थे, तमाम जगह का दौरा कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। राजेश के साथ अंशु को बक्सर। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।